साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध में अगले 24 से 48 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस युद्ध में किसका पलड़ा भारी है। बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों। आप जिस साइड भी देख लीजिए, उस साइड एक अलग कहानी है। जब मैं कुछ लोगों को देखता हूं तो लगता है कि ईरान ने इजराइल में तबाही मचा दी है। कुछ लोगों को देखता हूं तो लगता है इजराइल ने ईरान पर तबाही मचा दी है। कहीं देखता हूं कि ईरान कह रहा है कि भैया सीज फायर कर लो, कहीं दिख रहा है कि इजराइल अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहा है। आखिर सच्चाई क्या है? कौन किस पर भारी पड़ रहा है? ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है? क्या इसका कोई अंत है या नहीं है? आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और मैं यकीन मानिए, भारत के भीतर जितने भी लोग हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, वो आपके सामने सिर्फ एक पक्ष की कहानी रख रहे हैं। और उनको देखकर लगता है कि इजराइल में भारी तबाही मच गई है, इजराइल डर गया है, अमेरिका सिसक रहा है, यह लग रहा है। हकीकत कुछ और है। मैं आपके सामने दोस्तों, मैं वो तबाही नहीं दिखाने जा रहा कि ईरान की इमारतों पर कोई बम गिर गया है। मैं बिल्कुल नहीं दिखा रहा। मैं ये भी नहीं दिखाऊंगा कि इजराइल पर गिर गया। तबाही, असली तबाही क्या होती है, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका अंजाम कहां तक पहुंच रहा है। आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, आखिर वो क्यों छिपने को विवश है? क्यों उनका उत्तराधिकारी खोजा जा रहा है? ये भी कहानी। और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि आखिर पाकिस्तान का शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ये क्यों माफी मांग रहा है भाई। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा। और साथ ही दोस्तों, एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूं, HB मेलोडी, यहां पर लगातार गीतों का सिलसिला जारी है दोस्तों। पीता वाला गीत आप जरूर देखिए। और कल योग दिवस पर नया गीत अपलोड करूंगा दोस्तों, तो उससे भी बिल्कुल देखिएगा, अपना प्रेम और स्नेह दीजिएगा दोस्तों। बाकी पिंड कर दिया कमेंट में गीतों को, तो आप वहां से भी सीधे पहुंच सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैं आपको ईरान इजराइल युद्ध की तस्वीर दिखाऊं, लेकिन उस तस्वीर को दिखाने वाला जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, वो कौन सी तस्वीर दिखा रहा है? सिर्फ एक तरफा। क्यों, ये तो अभी बता देता हूं। आप शुरुआत करता हूं 3-4 चीजों से। आप देखिए, अभिसार शर्मा भाई टॉप यूट्यूबर्स में से एक, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। इजराइल क्यों डर गया? अमेरिका ने हाथ खींचा परमाणु बम के करीब ईरान। इजराइल डर गया और अमेरिका ने हाथ खींचा। दूसरा देखिए, ईरानी मिसाइल फतेह का इस्राइल बंदरगाह पर, हाइफा पर कहर। ईरानी हमले का गाजा वेस्ट बैंक में जश्न। सिर्फ एक पक्ष। कोई भी वीडियो उठा लीजिए कि इजराइल बस मार खा रहा है, पिट रहा है, सिर्फ ये। और पता नहीं क्या देखते हैं लोग इन चीजों में, मिलियंस ऑफ व्यूज जाते हैं। क्या देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ झूठ, झूठ का पुलिंदा। कहीं इमारत की बिल्डिंग गिर गई, अरे भाई इजराइल टारगेटेड किलिंग कर रहा है, बड़े बड़े लोगों को मार रहा है। एक कहीं भी मिसाइल छोड़ रहा है, गिर जा रहा है, बस बिल्डिंग दिखा के तबाही, भारी तबाही। एक तरफा रिपोर्ट। आगे बढ़िए, रवीश कुमार, आजकल इनकी भी दुकान खूब चल रही है। क्या लिखा है? ईरान क्यों भारी पड़ा इस्राइल पर? सिर्फ एक तरफा कहानी। दूसरी कहानी देखिए, ईरान का हौसला अमेरिका का खेल। बस ईरान के पास हौसला मजबूत है क्योंकि पीट रहा है, और इजराइल बेदम है, सिसक रहा है। एक तरफा कहानी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ईरान की तबाही की कहानी मैं आपको दिखाता हूं। और एक आध दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए, दीपक शर्मा, ईरानी मिसाइल प्रधानमंत्री के घर तक, इस्राइल में क्यों बज रहे सायरन, क्या ट्रंप युद्ध रुकवा देंगे? ईरानी मिसाइल प्रधानमंत्री के घर तक, इस्राइल में क्यों बज रहे सायरन? सिर्फ एक तरफा कहानी मैं आपको दिखा रहा हूं। और देखिए, ईरान के ट्रैप में फंस गए ट्रंप, इजराइल में भारी तबाही, ईरान से समझौते की पेशकश। लीजिए, सिर्फ देखते जाइए। ये यूट्यूबर नहीं है, ये कुछ और कर रहे हैं दोस्तों।
इनको समझना बड़ा मुश्किल है। इनके दर्शक भी एक ही किस्म के लोग हैं, ये भी बता देता हूं, कभी जाकर इनके कमेंट में देखिएगा। सिर्फ जैसे राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण होता है ना, वैसे ही यूट्यूब का ये तुष्टीकरण है। मैं आपको वो बताऊं, इनको पता है कि हमारा आदमी क्या चाहता है, वो वही दिखा रहे हैं। और देखिए, एक और दिखा देता हूं, आर्टिकल 19, भागता फिर रहा है नेतन्याहू, बेडरूम तक घुस गया ईरान। लीजिए, ट्रंप इजराइल के गुरूर का ईरान ने बाजा बजा दिया है। अब आपको सच्चाई दिखाता हूं दोस्तों। इनका पता है कि यही घूम फिर के देखेंगे। ये यूट्यूबर जो है तुष्टीकरण का वीडियो बनाते हैं, ये सच्चाई नहीं दिखाते। सच्चाई हम आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं इसको, डोनाल्ड ट्रंप वीटोड, मतलब इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर जो अयातुल्लाह अली खामनेई है, उनकी हत्या का प्लान बनाया, अमेरिका ने वीटो कर दिया। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से घुस कर हजारों किलोमीटर दूर किसी बिल्डिंग के किसी पर्टिकुलर फ्लोर पर घुसकर ईरान के बड़े बड़े नेताओं, आर्मी हेड को मार डाला, ये कोई छोटी घटना नहीं है। और आप आगे देखिए, इसने प्लान किया और नेतन्याहू के डर से लापता हो गए खामनेई। देख रहे हैं, मतलब पूरा परिवार ही गायब हो गया। अब एक बात बताइए, अगर ईरान इजराइल पर भारी पड़ गया तो खामेनेई को छिपने की क्या जरूरत है भाई। खबर यह भी आ रही है कि रूस में वो लेंगे, शरण लेंगे, चुपचाप पहुंच गए, पूरा परिवार ही गायब हो गया। अब कोई इन लोगों से पूछे जो यूट्यूबर हैं, क्या बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, किसके लिए बनाते हो भाई। खबर दिखाते हो, एजेंडा भी चलाओगे तो झूठ सच कुछ तो रखोगे। अगर ईरान इतना भारी पड़ गया तो उसके सुप्रीम लीडर को छिपने की जरूरत क्यों पड़ गई, उसका परिवार क्यों गायब हो गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप ये देखिए, ईरान के हर ठिकाने पर भारी भीषण बमबारी हो रही है। और इस भीषण बमबारी का असर जानते क्या है, ये रिपोर्ट आ रही है कि भूकंप आ गया। जिन इलाकों में, चूंकि जो परमाणु बम या जो भी बना रहे हैं वो तो अंडरग्राउंड रखते हैं, और पूरा चीथड़ा एकदम उड़ा दिया है, उससे भूकंप आ गया। ईरान भले ही मिसाइल पे मिसाइल दागता रहे, लेकिन उसका मिशन तो क्लियर है ना, उसे तो आपका परमाणु बम खत्म करना है, बैलिस्टिक मिसाइल्स खत्म करने आपके पास है, आप भी फेंकेंगे, फेंकिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर वो बंकर में छिपे हुए हैं, परिवार भाग खड़ा हुआ। और ईरान का आम आदमी, तेहरान राजधानी है, भारी दहशत में लोग हैं, भारी लंबी लाइन। आप वीडियो देखेंगे ना, सोशल मीडिया पर चल रहा है, कई किलोमीटर की लाइन ईरान से, तेहरान से बाहर जाने के लिए। भागो भैया, बचना मुश्किल है, बड़ा गरज रहे थे। अब ये यूट्यूबर जो 4-5 मैंने 8 वीडियो दिखाए, कोई इनसे पूछे भाई क्या बनाते हो, क्या खा करके, किस चक्की का आटा खा करके यही दिखता है तुम्हें, ये दिखता ही नहीं है। और ईरान में दोस्तों सिर्फ भाग नहीं रहे, वहां मुसीबत बहुत बढ़ गई है। पानी नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ गई है, तेल पे जिस पर पूरा देश आगे बढ़ चला था, वहां संकट पैदा हो गया है। अब आपको मैं असलियत दिखाता हूं। ईरान सुप्रीम लीडर अली खामेनेई बेंट्स, देखिएगा, आस्क गल्फ स्टेट्स टू प्रेशर यूएस फॉर ए सीज फायर विद इजराइल। ये जानते क्या कर रहे हैं, जो गल्फ के राज्य हैं बाकी, उन लोगों को फोन करके बोल रहे हैं कि अमेरिका को बोलो, ट्रंप को, कि वो इजराइल पर दबाव बनाए, और जैसे ही ट्रंप बोलेगा कि इजराइल मान जाएगा तो युद्ध रुक जाएगा। अब मेरे को एक बात बताइए दोस्तों, भाई भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, भारत के डीजीएमओ ने मान लिया, तो आखिर कोई क्यों फोन करेगा सीज फायर के लिए, मेरे को बताइए।
जो जो ज्यादा बर्बाद हो रहा होगा वही तो करेगा ना। इजराइल ने तो नहीं कहा कि हम सीज फायर करेंगे। ईरान झुक रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि हम बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, अपना अपना इज्जत बचाने के लिए बोलेंगे हमने गिरा दिया। अब तो इजराइल टूट पड़ा है भाई, भेड़िए की तरह। ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ। तुमने अभी ईरान ने काफी पहले कई मिसाइलें दागी थी, इजराइल ने कुछ नहीं किया। वो एक एक करके सबको मार रहा है। पहले हमास को मारा, हुती को मारा, पूरे गाजा, वेस्ट बैंक, सब जगह सफाई कर डाली, सारे देशों को चुन चुन कर ठोका, आखिर में ईरान पर हमला किया है। यह ऐसा नहीं है कि अचानक से किसी को ठोक दिया। आज की स्थिति यह है दोस्तों कि ईरान अपने दोस्तों को, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनको बोल रहा है कि अमेरिका को बोलो इजराइल को रोके। और ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। अभी G7 की बैठक चली रही है, पीएम मोदी भी है, ट्रंप नहीं है। G7 ने एक सुर से इजराइल को सपोर्ट कर दिया। ये कहा कि उसको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। ईरान कैनॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। और इसकी वजह यह है दोस्तों कि ईरान हमेशा ये सौगंध खाता, ईरान तो नहीं, ईरान के ये जो सुप्रीम लीडर है कि हमको इजराइल को बर्बाद करना है। अब कोई किसी देश को बर्बाद कर सकता है क्या? या अगर ये कस्में खाएगा फिर बचेगा कौन? इजराइल ने तो नहीं कहा। इजराइल कह रहा है कि हर आदमी को जीने का हक है। वो बोल रहा नहीं भाई, तुम ज्यूज हो, तुमको जीने का हक नहीं है, ये कहा जा रहा है। G7 ने एक तरफा सपोर्ट किया है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा कि ईरान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। और आप देख ही चुके हैं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप, भले कोई भी वजह हो, जब G7 समिट को छोड़ा उन्होंने तो साफ कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो हो भी रहा है ना उससे और बड़ा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैक्रो ने थोड़ा तंज कसा कि सीज फायर कराने जा रहे हैं, भड़क गए, बोलने लगे अभी कुछ बहुत बड़ा होगा। और इसी बात से लोग दोस्तों दहशत में हैं। ट्रंप ने भी कहा, इजराइल ने भी कहा तेहरान के लोगों को, जो 3 लाख लोग हैं, निकल जाओ भाई, छोड़ दो, हमने गाजा पट्टी में क्या किया देख लिया। और इस वजह से दोस्तों आप यकीन मानिए तेहरान में भारी अव्यवस्था है, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। सुप्रीम लीडर छिप गए, जिसको भी सेना अध्यक्ष बनाते उसी को मार देता है इजराइल, जिसको हेड बनाते उसी को ठोक दे रहा है, घर में घुसकर ठोक रहा है। उसको अपने ड्रोन पर विश्वास नहीं है, पता चला कोई जासूस तो नहीं है। आप खुद सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। इस सवाल का जवाब आपको देता हूं। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग इजराइल और ईरान की तुलना कर रहे हैं ना, तुलना करने योग्य नहीं है। क्यों जानते हैं? जो काम रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 3 साल में नहीं कर पाया, जो काम रूस यूक्रेन के खिलाफ 3 साल में नहीं कर पाया, इजराइल में 48 घंटे में कर दिखाया। ईरान के पूरे एयर डिफेंस को 48 घंटे में बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया दोस्तों। कोई तुलना नहीं है। जबकि वास्तव में देखिए तो रूस और यूक्रेन में कोई तुलना हो नहीं सकती। कहाँ यूक्रेन एकदम छोटा सा और रूस महाशक्ति। लेकिन यहाँ इजराइल ने सिर्फ 48 घंटे में ईरान के पूरे डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। और सिर्फ वो नहीं किया, आप इस रिपोर्ट को देखिए, 3 दिन में ईरान को 7 बड़े जख्म दिए। क्या दिए मैं इस रिपोर्ट से ही पढ़ के बता देता हूं। ईरान के तबरीज में मिसाइल अड्डे को तबाह किया, तेहरान का मिसाइल अड्डा तबाह कर दिया, पिरान शहर का रडार सिस्टम खत्म कर दिया, नतांज में परमाणु केंद्र में तबाही, इस्फहान परमाणु संयंत्र को ध्वस्त कर दिया, ऑयल प्रोडक्शन सेंटर तबाही मचा दी, ईंधन भंडारण और नियंत्रण ढांचे में तबाही मचा दी। इजराइल का दोस्तों एक मकसद है, मैं आपको बता देता हूं। वो जानता है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। वैसे ईरान को कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों। कहाँ इजराइल हजारों किलोमीटर दूर, कहाँ ईरान, दोनों में कोई जुड़ाव नहीं, कोई सीमा। लेकिन कहते हैं ना, नेतागिरी करने का शौक ये बड़ा भारी पड़ता है। उसका कोई लेना देना नहीं है ईरान का इजराइल से। न सीमा जुड़ती है, ना कुछ जुड़ता है।
परमाणु बम बना रहे, क्यों इजराइल को समाप्त कर देंगे? इजराइल का दो ही मकसद है दोस्तों, एक तो उसका सैन्य सेंटर उसको तबाह कर दो, दूसरा एनर्जी सेक्टर उसको बर्बाद कर दो। उसे पता है ये दोनों कर दिया ये घुटनों पर आ जाएगा, ये भी देश भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। और इसीलिए आप देखिए इजराइल ने ईरान के जो ऑयल गैस तेल के कुएं ना उसमें आग लगा दी। अब ये हो सकता है फिर से बना लें, लेकिन उसके साथ साथ एनर्जी सेंटर, तमाम सेंटर्स को ध्वस्त कर दिया। उसकी आर्थिक गतिविधियों को तोड़ने के लिए अटैक किया जा रहा है। पानी का बहाव, पीने का पानी नहीं मिलेगा। और जो वहां राजनीतिक रूप से लोग सक्रिय हैं ना, उसकी हालत खराब होने वाली है। ये बात पूरी दुनिया समझ गई है। और चूंकि अब जानते हैं चीन जो है वो अमेरिका के खिलाफ ही रहता है, तो चीन ईरान को बचाने के लिए उतरा है। चोरी छिपे दोस्तों, चीन कार्गो भेज रहा है मदद के लिए, चोरी छिपे, खुल के आ भी नहीं रहा। यही सच है। उत्तर कोरिया बोल रहा है, लेकिन चीन की बात जरूरी है। और इन दोनों के बीच में, चीन और ईरान के बीच में कौन फंसा? पाकिस्तान। जबरदस्ती अपना पैर घुसाने गया था। और कैसे फंसा आप मतलब हैरान रह जाएंगे। असीम मुनीर अमेरिका में बहुत हवाबाजी कर रहे थे, यहां कांग्रेसी भी कि अरे देखो असीम मुनीर को बुला दिया। हालत खराब है दोस्तों। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है और इजराइल के साथ अमेरिका। असीम मुनीर कुत्ते वाली हालत हो गई है, उसको समझ ही में नहीं आ रहा। फोन किया कि भाई ये क्या कर रहे हो, मैं यहां पर हूं, माफी मांगो। और आप देखिए नेतन्याहू ने जो बयान दिया है ना दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताता हूं। नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरान के साथ किसी भी तरीके से एंगेज नहीं होंगे। उसका एक ही मकसद है, उसके सुप्रीम लीडर उसकी हत्या करना, खामनेई, अयातुल्लाह अली खामनेई, उसकी हत्या करना। ये उसने मकसद बता दिया, खुलकर बता दिया है। लेकिन साथ ही साथ उसने पाकिस्तान का भी नाम लिया है दोस्तों कि अच्छा देखिए क्या है, वी विल नॉट एंगेज इन पीस टॉक्स, वांट्स regime change as China announces they back Iran along with nuclear armed Pakistan। यानी ईरान के बाद अब पाकिस्तान की भी बारी है। जैसे ही पाकिस्तान को ये बात समझ में आई, उधर असीम मुनीर को, इधर जब इजराइल ने कहा कि भैया ये पाकिस्तान बड़ा उछल रहा है, तुरंत घुटनों पर आ गया। इसका जो विदेश मंत्री है दोस्तों इशाक डार, वो कहने लगा ये मनगढ़ंत है। ईरान का मंत्री कह रहा है कि इजराइल हम पे परमाणु हमला करेगा तो पाकिस्तान ने कहा है कि वो परमाणु बम फेंक देगा। इजराइल ने कहा अच्छा ये बात है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री इशाक डार कह रहा नहीं नहीं ये तो गलत है, ऐसा है नहीं। मैं जरा आपको बयान सुनाता हूं। डर देखिए कैसे माफी मांग रहा है। नहीं नहीं झूठ बात है, तो एआई वाला होगा। बयान सुनिए उसको कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी ये गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है। और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि अभी भाई ने बात भी की है, तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूं तो मैं शेयर कर लूं। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी, और वो जब हमने 3 जगह से चेक करे तो वो एआई जनरेटेड यानी वो फेक थी वो जो क्लिप। देख रहे हैं ना कैसे बोल रहा है, नहीं झूठ है ये, सही नहीं। और पाकिस्तान कैसे फंस गया, एक और एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो टेरर फाइनेंसिंग की जांच करता है दोस्तों, अगर ये इसने ग्रे लिस्ट में फिर से डाल दिया और तमाम लिस्ट में, तो पाकिस्तान वैसे ही फंस जाएगा। अब उसने कंडेम किया है पहलगाम टेरर अटैक्स को, जो लग रहा था कि भाई अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ हो गया। अब देखिए FATF ने क्या कहा है। पाकिस्तान दूसरों के मामले में जो टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा था ना, बुरी तरह घिर गया है दोस्तों। तो ये है असली कहानी।
लेकिन कहते हैं ना कि सब अपने हिस्से की चीज़ दिखाते हैं, और ये जितने यूट्यूबर मैंने दिखाया दोस्तों, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, तमाम लोग, ये सिर्फ झूठी एक तरफा खबरें हैं। कहीं इजराइल की चीज़ दिखाई नहीं रहे। क्यों? इनका मकसद कुछ और है। इनको भी वो तुष्टीकरण में ये चल रहे हैं कि मेरा दर्शक यही है, यही देखेगा, वही दिखाएंगे, दिखाते रहो। लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान में इजराइल ने भारी तबाही मचा दी है, और जो ट्रंप और इजराइल अभी भी कह रहे हैं, दोनों नेतन्याहू, ये युद्ध तो अभी नहीं रुकने वाला है। देखिए कहाँ तक पहुँचता है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, ज़रूर बताइए। और साथ ही निवेदन करता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, HB मेलोडी, वहाँ अपना प्रेम दीजिए दोस्तों। बताइए गीत कैसे लग रहे हैं, वहाँ कुछ सुझाव भी हो। अगर आप लिखना चाहते हैं, आप गाना चाहते हैं, आप किसी भी भूमिका में, आप म्यूज़िक कंपोज़र हैं, तो भी जुड़िए। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी है दोस्तों। जैसे भी जुड़ना चाहें, जिस तरीके से सहयोग करना चाहें, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।